हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है कॉलम एक में दी गई स्पेसिस को कॉलम दो में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित कीजिए। कॉलम एक में दिया हुआ है क्रोमियम Fe2+ Ni2+ Cu और कॉलम दो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। उसी के बारे में हमें जानना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। मुख्य अवधारणा में हमें क्या जानना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार अफवाह ने क्या बोला था कि जिस उपकक्षा का एनर्जी कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फुलफिल होगा, इस प्रकार से दिया गया था। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्रोमियम क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है 24। ठीक है, उदासीन परमाणु होगा। उदासीन परमाणु किसी पे धनायन ऋणायन नहीं है। अतः इसमें क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन जो हो, इसमें जितना इसका परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो 24 इलेक्ट्रॉन है। 24 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखाते हैं? तो ये आर्गन जो होता है ये अक्रिय गैस होता है, ये 18 इलेक्ट्रॉन तक कवर करता है। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर 3d4 में इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि 3d4 और 9 की स्थिति में ये बहुत ज्यादा अस्थाई हो जाता है। ये जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये काफी अस्थाई होता है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और ये पुनर्व्यवस्थित होकर ये कुछ इस प्रकार से आर्गन और 3d5 4s1 हो जाता है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ही होगा, जो कि हमारा मैच कर रहा है डी से। ओके, तो ए जो हमारा मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? डी से। अब दूसरे की बात करते हैं, Fe2+। पहले Fe का देखते हैं। Fe जो होता है उसका जनरल परमाणु संख्या, उदासीन परमाणु के लिए परमाणु संख्या कितना? 26। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 26। तो ये हो गया आर्गन, ये 18 हो गया। 18 2 20 और ये 26। जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है, ये 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये बाह्यतम कक्षा से निकलेगा और 4s जो होता है वो बाह्यतम कक्षा का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये बन जाता है ये Ar3d6। Ar3d6। तो हमारा जो और 4s जीरो हो जाएगा क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो ये जो हमारा मैच कर रहा है Fe2+ वो किससे मैच कर रहा है? सी से। तो हमारा जो दूसरा मैच करेगा वो किससे मैच करेगा? सी से मैच करेगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है हमारा Ni2+। तो निकेल के नॉर्मल के लिए बात करते हैं। निकेल नॉर्मल किसका होता है? 28। 28 के लिए क्या लिखा है? आर्गन 18 हो गया, 4s2 हो गया, 3d8 हो गया, ये 28 हो गया। अब यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्लस आयन है, तो यहाँ पे बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? Ar18 3d8 4s0। तो ये जो मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है। तो हमारा जो थर्ड मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? ए से मैच कर रहा है। और चौथा कॉपर। कॉपर होता है नॉर्मल, ये उदासीन ही दिया हुआ है, तो ये 29 होता है। 29 के लिए आर्गन हो गया 18, फिर होता है हमारा 4s2 और 3d9। ये होना चाहिए, लेकिन जब d4 और 9 के स्थिति में रहता है, ठीक है, 9 की स्थिति में रहता है। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेता है, ये पुनर्व्यवस्थित होकर Ar3d10 4s1 इस तरह से हो जाता है, जो कि मैच कर रहा है हमारा बी से। तो हमारा जो चौथा होगा वो किससे मैच करेगा? बी से मैच करेगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।